नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। भाखड़ा नहर से तेजाखेड़ा और चौटाला माइनर को लेकर लगातार पिछले 13 दिनों से डवाली के लघु सचिवालय में कुछ गांव के किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आरोप है कि भाखड़ा नहर के 65 सालों के सिंचाई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, डैम वहां से टूट सकता है और राजनीतिक रूप से उस पानी का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वहां से 2 माइनर निकाले जाने हैं, जिसके बाद किसान वहां के कह रहे हैं कि पानी के ऊपर डाका डाला जा रहा है। लेकिन आज मेरे साथ दूसरा पक्ष भी, चौटाला और तेजाखेड़ा के तमाम किसान आज मीडिया के सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तमाम गणमान्य जो लोग हैं वो चौटाला के मेरे साथ हैं। हम उनसे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 13 दिनों से लगातार ये आरोप उन गांव के किसानों की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन 2 गांवों का जो बनता हक है उसके लिए एक लंबी लड़ाई इनकी तरफ से लड़ी गई और इनको इस बार मौका मिला है कि शायद दिन तक इनका पूरा हिस्से का पानी पहुंच सके। लेकिन असल में विवाद है कहां पे और उस विवाद के पीछे कहां पर राजनीतिक तौर पर गेम प्ले हो रहा है या फिर किसी साजिश के तहत काम हो रहा है, ये सब आरोप हैं। लेकिन इन आरोपों के जवाब के लिए तमाम मेरे साथ किसान, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ पीके गुदारा साहब, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर सर बहुत बहुत स्वागत है। पन्नू जी, आपका भी गांव में आने पे बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से तेज हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पन्नू जी, ये मुद्दा आज से कुछ समय पहले, लगभग 3 या 4 महीने पहले जी, हमारे हमारे गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला आए थे। तो हमारा ग्राम जो है गुरु बड़े ग्राम के हिसाब से उन्होंने चिन्हित किया हुआ है सरकार ने, जिसमें सारे गांव के अंदर सीवरेज व्यवस्था बिछाई जा रही है। उस समय गांव के सभी गणमान्य लोग बैठे थे, उनके बीच में ये डिस्कशन हुआ भी अगर जब हम इस गांव में सीवरेज व्यवस्था करेंगे तो सीवरेज व्यवस्था को चलाने के लिए पानी की और जरूरत पड़ेगी। उससे पहले कहीं एक बार सिर्फ ये मुद्दा था भी टेलों पे पानी नहीं है। जब उनके सामने ये डिमांड उठाई तो उन्होंने कहा भी हमने 5 क्यूसेक पानी टोहाना से इस काम के लिए स्पेशल मंजूर करवा दिया। तो फिर उनके साथ ये मुद्दा उठा भी अगर 5 क्यूसेक पानी आप हमें और देते हैं तो जो ऑलरेडी टोहाना से हमारे गांव का सिंचाई का जो हक बनता है लगभग 104 क्यूसेक पानी, वो 104 क्यूसेक पानी राजस्थान कनाल क्रॉस नहीं कर रहा, तो 5 और मिल गया तो वो पीछे पीछे मंजूरी कागजातों में होगा, आगे तो क्रॉसिंग हो नहीं पाएगी। तो क्या किया जाए? उसके लिए सबसे पहले ये उठा भी वो क्यों क्रॉसिंग क्यों नहीं करती, पानी क्रॉस क्यों नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो साइफन बने हुए हैं ये सन 62 के बने हुए हैं, उस समय की कैपेसिटी के हिसाब से बने हुए हैं। इतने सालों में उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई, ना ही उनको कोई तोड़ा वगैरह किया गया। उन साइफन को बड़ा करने के लिए राजस्थान सरकार की मंजूरी चाहिए थी, वो हो नहीं सकती, अब राजस्थान सरकार देती नहीं। तो उसका हल ये निकाला गया था कि इस पानी को जो एक साइफन ऑलरेडी बड़ा, जो कि सरहिंद फीडर को जो मणि उससे पहले राजस्थान स्टेट को जो अपना हक देता था भाखड़ा का, उसके लिए यूज हो रहा था, जो काला तितर के पास है। वो साइफन सिर्फ बरसाती पानी के लिए पड़ा है, बाकी उसका कोई यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं उसको यूज करके पानी आगे लाया जाए? इस वजह से ये प्रपोजल बना। इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक बात ना तो उस समय थी, उस समय भी जो हम बैठे थे, उसमें आज जो हम खड़े हैं आपके सामने, इसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हैं। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, आईएनएलडी है। राजनीतिक तौर पे किसी को वोट देना या चाहना वो एक अलग बात थी। ये गांव का साझा मुद्दा था, जिसमें ये था कि सीवरेज व्यवस्था भी कामयाब हो जाए और गांव में सिंचाई और पीने का पानी प्रॉपर है। इसके लिए ये परियोजना आगे स्टार्ट हुई, उसकी डिमांड दोबारा उठनी स्टार्ट हुई, उसके लिए प्रपोजल बना। सबसे ज्यादा बढ़िया आसान तरीका यही देखा गया भी उस राजस्थान कनाल के साथ साथ एक नहर और लाई जाए, जिससे चौटाला माइनर को पानी मिल जाए और मौजगढ़ से जो पानी आ रहा है वो एज इट इज आगे भाखड़ा के मेन ब्रांच से होके डाइवर्ट हो जाए। ये परियोजना थी। इसके अंदर हमने ना तो हमारे नोटिस में
और ना ही हो रहा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मौजगढ़ हेड का जो डाइवर्टर सिस्टम है वो तो एज इट इज है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकती। वहां पे डाइवर्सन सिस्टम बना हुआ है, वहां पे पौंड सिस्टम नहीं है, डाइवर्सन सिस्टम है। वो कालवाना है, चाहे मसीता गांव की है, चाहे वो ये जो पहले चौटाला माइनर आ रही है, इन तेजाखेड़ा माइनर आ रही है, उनका डाइवर्सन सिस्टम है, वो उसी तरह से चलता रहेगा। अब अगर हमारा 104 क्यूसेक पानी मौजगढ़ से बाया बीएमबी बड़ी ब्रांच होके इधर से आ जाए तो मेरे ख्याल में हमें तो ये था भी किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। पीछे जो उनका सिंचित एरिया जितना इलाका बनता है उतना क्यूसेक पानी उनको दिया जा रहा है, उसमें कटौती भी नहीं हो रही। बड़ी जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है अब ये टेल बन जाएगी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह, ठीक है टेल पे हम जीते हैं, हमें पता है टेल का दर्द क्या है, लेकिन हमारी जो टेल है वो इतने दिनों तक इतनी मार में 62 साल तक झेल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास लंबाई पड़ गई। तो जो टेल जितनी लंबी होती चली जाएगी उतना नुकसानदेह होता चला जाएगा। उनकी जो टेल बन रही है, बिल्कुल टेल बन रही है, उनकी टेल बन रही है बिल्कुल छोटी एरिया की, 5 या 6 किलोमीटर एरिया का जो टेल का एरिया बन रहा है वो एरिया उनको इतना परेशान नहीं करेगा। उनको जब आरसीसी होके हर एक को हक पानी मिलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है भी 100% उनको पानी मिलेगा। अगर फिर भी अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो राजनीतिक तौर पे इस गांव के, चलो 5 एमएलए का नाम ले ले, शक्तिशाली लोगों को जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे मिलने के साथ साथ इस गांव में सिर्फ उस परिवार या उन लोगों के सिवाय हजारों परिवार ऐसे भी तो हैं जो सिर्फ और सिर्फ खेती पे निर्भर, किसान भी बसते हैं, किसान बसते हैं। हमारे साथ हमने उनको ऑफर किया आप हमारे साथ बैठ लें, हम इस नहर को किसी तरह से जो हमें पीने का पानी आ रहा है इतने सालों बाद अगर हमारे लिए कोई एक अच्छी चीज आ रही है तो उसको विवादित रूप ना दें। एक भाईचारा, जिस तरह से आज चौटाला गांव का कट्टा भाईचारा है, हम उनके साथ भी भाईचारा रखना चाहते हैं। हमें बता दे, हमें समझा दे या वो हमारी बात समझ ले, किसी तरह से हमारा भी हक हमें मिल जाए। उनका कोई नुकसान हो रहा है हम उनके साथ चलेंगे। सारा गांव इकट्ठा होकर रिक्वेस्ट करता है, सभी एमएलए के साथ करेगा, जो जितने अफसरशाही लोग हैं उनके साथ बैठ के करेगा। लेकिन वो एक सिर्फ एक चीज का नाम भी, ये फला गांव के अंदर नहर जा रही है तो एक फला खेत के लिए मिल रही है। एक खेत बहुत छोटा होता है जी, कोई बड़ा किसान कितना भी बड़ा हो उसकी जमीन छोटी होती है। यहाँ पे 20,000 एकड़ एरिया ऐसा है जी जिसमें सिंचाई क्या पीने के लिए पानी की दिक्कत आती है। अभी दरअसल मेरे 4-5 सवाल हैं जो वहां पर उठाए जा रहे हैं धरने पर। पहला सवाल यह है कि वहां पर यह प्रचारित हो रहा है, पूरे 15-16 जो गांव वहां पर उन्होंने अपने साथ जोड़े हैं, कि 65 सालों के उस सिंचाई व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इस डैम को तोड़कर अबूब शहर के पास ले जाया जा रहा है। कितना सच है? डैम तोड़वा रहे हैं सर आप लोग? नहीं सर, हमारा उस डैम के साथ छेड़खानी हो ही नहीं सकती। अगर उस डैम के साथ छेड़खानी होगी पानी का सिस्टम डाइवर्सन होगा कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है। वो डैम वैसे का वैसा ही रहेगा। जितनी कि मुझे जानकारी है, आपका गांव भी दारेवाड़ा पड़ता है, आपके भी कालवाना माइनर लगती है। कालवाना माइनर को वहीं से पानी का शेड्यूल बनना होता है जी। ये नहरें इस सप्ताह एक हफ्ता चलनी है, ये नहर दूसरे नंबर पे चलनी है, ये तीसरे नंबर पे चलनी है। कालवाना का जो हक है वहां से ऑटोमेटिकली वहां दे दिया जाएगा। एक टोहाना से जितना पानी आता है उस पानी का एक डाइवर्सन सिस्टम है, 230 क्यूसेक का वहां से डाइवर्सन होना है, उसका अलग अलग शेड्यूल वहीं से ही होना है। वो पानी अभी छोड़ा जा रहा था तेजाखेड़ा और चौटाला का अलग अलग, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा वो एकदम इकट्ठा। सिर्फ इतना चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है, किसी हो ही नहीं सकता। वहां पे एक प्रचारित करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें और जान दूं, वहां पे ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि कॉलोनी के पास एक दीवार निकाल दी जाएगी रास्ता बीएमबी में, जिससे जो आगे अबूसर के 4 मोगे उनका पानी बंद हो जाएगा। ये जो भाखड़ा बीएमबी है, ये सारी जो नहरों का अधिकतम जो पानी सिंचाई के बगैर यूज हो जाता है उसका डाइवर्सन करने के लिए, पीछे बारिश थी तो भाखड़ा जो नहर में भी पानी टोहाना से आ रहा था, वो भी अधिकतम पानी राजस्थान कनाल में देने के लिए भाखड़ा का यूज हो रहे थे। सर हिंद फीडर से जो पानी एक्सेस आ जाता है वो पानी भी एक्सेस होके भाखड़ा में गिर जाता है।
उसको भी कहीं न कहीं किसानों में डाइवर्सन कर दिया जाता है। उसमें अगर दीवार निकाल दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। उसके आगे 4 छोटे माइनर और हैं जो अबूसर गांव के लिए, उनको पानी तो वहीं से दिया जाएगा जी। ऑलरेडी जो दिया जा रहा है वो फट्टे उठा के उनका पानी दे दिया जाएगा। उनकी जब नहीं है पानी की, इधर की सिंचाई है उधर की सिंचाई दे दी जाएगी। कोई एरिया ऐसा थोड़ा ही है जी जो अब कमांड है वो अनकमांड हो जाएगा। इतना बड़ा लोचा कैसे हो सकता है। दूसरी सर बात, वो किसान ये कह रहे हैं कि हम पानी चौटाला तेजाखेड़ा का नहीं रोक रहे, वो भी किसान हमारे भाई हैं। वो कह रहे हैं कि पानी फिर पीछे से बढ़ा के ले आओ और इसी नहर से पानी आपको मिलेगा। आप इस बात से सहमत हैं कि जो 2 साइफनों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, उनको चौड़ा नहीं किया जा सकता, बड़ा नहीं किया जा सकता, आपको लगता है कि अगर पीछे से पानी बढ़ेगा तो वो निकाल देंगे पानी? मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, वो जो किसान साथी है, वो किसान साथी एक बार, हमारा इतने दिनों पे किसी तरह से उन पे चोरी का इल्जाम नहीं है जी। नहीं, हमारा, हमने कहीं भी पिछले 5 महीनों में ये शिकायत नहीं की वो चोरी कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि वो किसान हमारे साथ कुछ नहीं करे। उनके तो जो पानी के साधन है वो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे हैं, उनका भी गुजारा मुश्किल से ही हो रहा है। हम ये नहीं कहते जी उनके पास बहुत कुछ है, मुश्किल से हो रहा है। वो तो उनकी खेतों की सिंचाई व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल सिस्टम कामयाब है, भगवान मेहरबान है, किस्मत अच्छी है, नीचे का पानी अच्छा है, उससे लेके वो धाई बीज रहे, उस पे वो जिंदा है, बहुत बढ़िया बात है। हमारी दुआ है वो इसी तरह से कामयाब रहे। लेकिन अगर पीछे से पानी कितना भी बढ़ा दो आप अगर जे राजस्थान कनाल के पीछे गिंदरखेड़ा गांव के या सारे गांव के मोगे भी बंद कर दो, टेल पे पानी नहीं पहुंचेगा। वजह क्या है कि पानी पीछे से, इसमें बराव करते ही पानी पीछे जे टूट जाता है। अफसरों ने बहुत कोशिश की है, पन्नू जी आप भी 2-4 बार आए हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ पीछे नहर ओवरफ्लो रहती है और आपके वो टूट जाती है वहां पे, और इतना पानी वो उनके भी किसी काम का नहीं है। वो साइफन पानी नहीं क्रॉस करता। टोहाना या कहीं से भी पानी गवर्नमेंट बढ़ा देगी, मान लिया पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है जी। जो भाखड़ा डैम बना था उसके बाद हर 1000 क्यूसेक के पीछे 3.25 क्यूसेक पानी मंजूर शुदा है। उससे कितना का पानी बधा देंगे, कोई रीजन नहीं है जी। ये जो पानी बधा है जो 5 क्यूसेक, ये भी पीने के लिए पानी बढ़ा है, ना कि सिंचाई करने के लिए पानी बढ़ा है। इसमें तो फिर सारा हरियाणा ही अलग अलग बात पे चीख जाएगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा सवाल है सर, जो वहाँ पर मुझे भी बताया गया वो है कि वो कह रहे हैं कि अगर KLC माइनर की बात करें, आप लोगड़ की बात करें, लखोना की बात करें, तेजाखेड़ा और वहाँ से चौटाला माइनर, वो कह रहे हैं कि इस नहर के डायरेक्ट होते ही उन सब माइनरों के हिस्से का पानी वहां से वो लेकर अपने चौटाला चले जाएंगे। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए उनको 28 क्यूसेक पानी अगर KLC को मिल रहा है तो आप उसको 14 करवा दोगे सर? ऐसा संभव है? नहीं, मैं बताऊं जी, ये एक अब इस तरह से तो आज से पहले भी करवा लेते ना, ये कोई करवा सकता ना ये कोई हो सकता। आज के दिन लोकतंत्र का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जो 28 का है उनका 28 रहेगा, जितने मैंने अभी आपको बताया, पर 1000 एकड़ के पीछे इतना किसी को मंजूर है वो उतना ही रहेगा जी। उसको आप कम नहीं कर सकते, उसको आप किसी वजह से बढ़ा सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? हम आपसे द्वारा ये फिर वादा करते हैं, हम तो सिर्फ अपने हक का पानी लेके आगे आना चाहते हैं। जितना हमारा कृषि पानी है वो राजस्थान कनाल क्रॉस करके हमारे खेतों में डाल दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और सर वहाँ पर ये भी बात है कि वो कह रहे हैं कि ये जो नहर है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जा रही है। वहाँ पर सीधी स्पष्ट बात है कि ये एक व्यक्तिगत तौर पर जा रही है, किसान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि अगर आपका गांव 5 विधायकों का गांव है तो फिर उसका दंड आप क्यों भुगते हैं कि उनके नाम पर जमीन ठीक उनके भी है, आप भी किसान हो, सब लोग, आपको भी तो पानी चाहिए। देखिए, ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाने के लिए एक तरह का एक बयानबाजी दे रहे हैं। कहीं न कहीं किसी बड़े आदमी का नाम लेके आएंगे तो ये नाम होगा। हम ये कहते हैं सब फले फूले। एक खेत किसी अगर बड़े किसान का, तो देवीलाल परिवार का नाम ले लीजिए, उनका है, तो यहाँ पे तो और भी डॉक्टर KV सिंह का परिवार भी है, चौधरी ओम प्रकाश जी हिटलर साहब का परिवार भी यहाँ पे रहता है, बाकी और भी विरोधी हैं, अपने हैं, सबका परिवार रहता है। हम राजनीतिक तौर पे, मैं कह रहा हूँ कृष्ण जी सरपंच साहब खड़े, ये भी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग होना या किसी एक का बड़ा होना ये कोई मुद्दा नहीं है जी। उनका अपना खेत है, उनकी अपनी सिस्टम है, उनके सिवाय उनका खेत तो 100 एकड़ का होगा जी। यहाँ पे तो मुद्दा तो 50,000 एकड़ का है, कहाँ 100 एकड़, कहाँ 50,000 एकड़। हम खड़े हैं इस चीज के लिए जो
चंडीगढ़ जाने के लिए 200 आदमी तैयार हैं। हमें ये नहीं है जी, अगर धरना अगर डवाली अगर देने से काम चले तो हम कितने का आदमी चले जाएंगे, हम बहुत संख्या में आदमी चले जाएंगे, हर घर से एक एक बहन बेटी भी हमारी चली जाएगी। लेकिन मुद्दा एक राजनीतिक आदमी का नहीं है, एक बड़े कद का नहीं है, ये एक आम आदमी का पीने और सिंचाई योग्य पानी का मुद्दा है। इसमें किसी मैंने देखा है कि आपके चौटाला गांव में आज भी लोग जमीनी पानी पीते हैं, आपको वाटरवर्क से पूरा पानी मिलता है, आपको लगता है? नहीं, मैं आपको एक बात और, मैं आपको, आप आए हुए हैं, आप चल के देख लें, गांव के मौजी साथी और भी खड़े हैं, मेरे से उम्र दराज है, समझदार है सारे साथी, इनसे पूछ लें। हमारे गांव में 4 बड़ी डिग्गियां होने के बावजूद गांव इतना बड़ा हो गया जी, संख्या इतनी बड़ी होगी, हमें भरपूर पानी, एक हफ्ता भी नहरी पानी नहीं मिलता। हमारा काम अभी भी ट्यूबवेलों से चल रहा है, क्योंकि जो ट्यूबवेलों जन स्वास्थ्य विभाग को, वाटर वर्क्स को जो पानी की सप्लाई है वो चौटाला माइनर से है, और चौटाला माइनर में यहाँ तक पानी की अवेलेबिलिटी हो ही नहीं पाती। इस वजह से हम सारा का सारा गांव पीछे ट्यूबवेल नजदीक के डाल दिए, अब दूर के ट्यूबवेलों से पानी लेके आ रहे हैं। उसमें भी गांव के पुराने जो साथी हैं, मेंबर साहिबान हैं, वो जाके चेक करते हैं भी इस ट्यूबवेल का पानी ठीक है तो वो काम चलाओ के लिए लेते हैं, पीने का पानी नहीं है गांव में। अभी सर मतलब एक अच्छी बात है कि आपने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की है, वरना आप भी बहुत बड़ी संख्या में धरना दे सकते थे वहां पर जाकर। आपको लगता है कि क्या आप इस बात पर, इस मत पर सहमत हैं कि अगर वो किसान मतलब बैठकर व्यक्तिगत तौर पर आपसे बातचीत करे, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आपके साथ बैठे, तो आप वार्ता के लिए तैयार हैं कि इसको ना इश्यू बनाया जाए किसी भी तरीके से? मैं आपके माध्यम से उन सभी किसान साथियों से, अलग अलग गाँवों के भी है, उनसे एक निवेदन करूंगा। हम हमारे गांव के चाहे वो 5, कोई भी 5 वो तय कर दें, या हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं ये चले जाएंगे। हम इस सिस्टम में से जो कि 62 साल पुराना है उसको सुधारना चाहते हैं, ना कि किसी का पानी लेके जाना चाहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ चौटाला गांव से पहले भी अहमदाबाद को सड़क जाती थी, अब एक नई भी सड़क बन रही है, उसको कहें जी इसकी क्या जरूरत है। एक सिस्टम सुधारने के लिए नए इतने समय के बाद कोई तब्दीली होती है, उस तब्दीली को विवादित ना बनाएं, आपस में उनका हमारा मोचार भाईचारा है। मैं तो ये कहूँगा मौजगढ़ के हेड के अंदर जितने गांव आते हैं उन गांवों की एक सामूहिक मीटिंग, ठीक है, कहीं भी वो रख दें, उसमें हमें भी बुला लें, हम चले जाएंगे, हम आ जाएंगे। हमारे बीच में कोई ऐसी बात भी उठी थी भी हम डबाली जाके उन किसानों को बताएं या समझाएं, तो हम बिना वहां पे जाके उनकी सूचना के कोई बात का बतंगड़ बन जाए जिससे कि इस इलाके की शांति और भंग हो, वो नहीं चाहते। कोई भी 5, 7, 10 साथी वो हमें बुला लें, उनका हमारे गांव में, मुझे आज पता लगा वो जंडवाड़ा गए हुए हैं, वो कालवाना, उन्होंने गांव दौरा शुरू, मैं ये कहता हूँ हम उनके हैं नहीं क्या, वो हमारे पास आए, हमसे पूछें भी आप ये क्यों करना जा रहे हो, आप 200 लोग, ये कोई एक आदमी नहीं उठा रहा, गांव के कोई 200 लोग चंडीगढ़ गए हैं, तो आप ये मांग लेके क्यों गए, हमसे पूछे, हम उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे, हमें वो समझा दे, हम ही विड्रॉ कर लेंगे। बड़े जो लोग हैं, बड़े नाम है, उनकी बजाय हमारे साथ, उनके साथ कम्युनिकेशन करना आसान है, कोई गिरे नहीं जी, कोई प्यार की भाषा, हम निपटा लेंगे। ठीक है, और मतलब आपको लगता है कि उनकी बात मान ले तो फिर आपको तो जितने सालों से आप सहते आए हैं पीड़ा टेल की, तो आपको तो फिर वही सहनी पड़ेगी जी। सहनी तो मैं फिर के कर जा फसेड़ा मरता ने कुएं में लटका सी जो लटकी जा और के कर जा, मैं तो खड़ा खोता खोता दाप गया भाई, अब पानी है तो पीने वाला ही कोई नहीं, कटे थे लगा लो और भले बह गाँव वाला लगा लो, की कोई नहीं गाँव में ना पानी है ना कोई बात है, थारे बरगा उल्टी का वही ओढ़ मोदे 5-5 एमएलए थे 30 मरो, मैं तो 30 साल पीने तक का पानी नहीं, पीने को पानी कोई नहीं है, पी लिया तो 10 लाख जे कोई छोड़ने जी कौन करे नहीं, मारे बरगा नारे डान खटे बात करे है, ट्यूबवेल को पानी है लारे पर गए पानी दियो, ये जो गयो लोगों ने पीढ़ी हो गयो, मर गया घना सारा, तो मेरे बरगा नेड़े लगेड़ा हुआ पानी घट पड़ी है, और की तो बात थे दूर करो, लगावन वालों तुम्हारे दूर रहो खेतांग में, कोई कहे चावल पकावा, कोई कहे मक्की पकावा, मक्की बाजार में ही कौन ला दे हमारे तो। अच्छा तो सब क्या लगता है जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है? मैं तो मारो आपको हक लेना चाहूँ, मैं समझाना, मतलब आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है अभी, कोई लड़ाई को नहीं, हाँ मैं तो मारो आपको हक लेना चाहूँ, हाँ कुर्बान साहब मारो कोई झगड़ो को नहीं। ठीक है, और भी किसान है सर, बताया जा रहा है कि
सिर्फ ये व्यक्तिगत तौर पर पानी आ रहा है, किसी एक खेत में जाएगा, ऐसा लगता है आपको कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है पन्नू जी, ये सब अपना अपने हक की बात है। उनमें भी कुछ लोग हैं, सारे जमींदारों को कुछ नहीं कहते, सारे हमारे भाई हैं, पर कुछ लोग उनमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बगैर मतलब की बात कर रहे हैं। उनका हक हम क्यों लेके आएंगे? हम अपना हक लेना चाहते हैं और अपना हक लेके रहेंगे, और उनके साथ बात करें, कोई हमको चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे वो आपका हक क्यों देंगे हमारे को? हम तो हमारा हक लेके आना है, उनका हक नहीं लेते। जो उनके कोई साथ हमने कोई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से निपटाना है तो निपटा सकते वो बैठ के। जैसे प्रदीप जी ने कहा था भाई हमारों को बुला ले या हम बुला ले, यहाँ बैठ के बात कर लेंगे, ये बात है। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि पानी पीछे से बढ़ा लाओ, हम पानी नहीं रोकते आपका। चलो जी पीछे से बढ़ा दें, क्रॉस कहाँ से करवाएंगे? ये राजस्थान कैनाल तो क्रॉस कर ही नहीं सकती, ये तो वाया काला तेतरी पानी आ सकता है। उनका जो मौजगढ़ हेड है ना उसको टच करेंगे ना उनका पानी छीनेंगे, हमें तो अपना ही हक चाहिए। ठीक है, उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आखिरी गुदारा साहब से बात कर लेता हूं। सर मतलब ये मुझे बात अच्छी लगी, आपकी पसंद है कि आप अभी भी वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं फाइनली फिर से पूछ लेता हूं सर, आपको लगता है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर एक तरीके से रोटियां सेकी जा रही है? ये मेरा आरोप नहीं है, वहाँ पर क्योंकि वहाँ से भी यही आरोप लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, सारे चौटाला के जो लोग हैं नेताओं के लिए पानी आ रहा है। नहीं पन्नू जी, देखो राजनीति एक सामाजिक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। वोट मैंने भी डालना है, वोट आपने भी डालना है। अगर वोट डालने को राजनीति कहें तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात है, गांव के चंद लोग होते हैं वो वोट मांगते भी हैं, वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं, वो आगे बढ़ के आगे काम भी करते हैं। कोई अगर एरिया में कोई आदमी काम कर रहा है तो वो कल को वोट मांगे तो वो भी उसका हक है। राजनीति करे, मैं ये नहीं कहता भी राजनीति ना करे, राजनीति एक सिस्टम है, लेकिन एक ऐसी राजनीति जिससे आपस के गाँव का जो भाईचारा है वो बिगड़े, जिससे एक ओछापन उजागर हो, वो ना करें प्लीज। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, दो फाड़ कर देंगे। जैसे बहुत से इलाकों में हिंदू मुस्लिम की बात है, वो हमारे बीच में इन गांवों के आपके और हमारे बीच के इतने प्यार भरे रिश्ते हैं, आपस में उनको एक खाई के तौर पे ले देंगे। बड़े लोगों का नाम लेके आम लोगों को आपस में मिलना जुलना बंद हो जाए। कल को हम कहीं मिले, सपोज करें आप, कल को ऐसी नौबत आ जाए, आंसी बुटाना ब्रांच वो अभी तक रुकी हुई है, उस एरिया में सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा, कल को आंसी बुटाना नहर चालू होती है तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सरसा डिस्ट्रिक्ट का होगा। उस समय एकजुटता की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ये खाई खड़ी होगी तो एकजुटता कहां से लेके आएंगे? हम उनको फिर वो गांव चौटाला बड़ा है, बड़े भाई के तौर पे जाने के लिए तैयार हैं। हमें ये भी नहीं है जी हम उनका हक मारें या ना मारें, हमें वो समझा दें। ठीक है सर, आखिरी सवाल सिर्फ आधे मिनट में जवाब चाहूँगा। आपको लगता है कि आपने जब अधिकारियों से बातचीत की तो क्या वहाँ पर ऐसा विकल्प उन्होंने दिया कि ठीक हम पानी पीछे से बढ़ाएंगे और हम गारंटी लेते हैं कि ये साइफन दोनों पानी निकाल देंगे? दूसरी बात, क्या वहाँ पर सरकार और इरिगेशन डिपार्टमेंट इस बात से सहमत है कि भाई आपको अल्टरनेट के तौर पर सिर्फ वही सरंद का रास्ता लेके आपको पानी मिल सकता है, अदरवाइज आपके लिए कोई रास्ता नहीं? मैं बिल्कुल आपकी बात को इसमें कह के, हमने अफसरों से भी सरकार से भी, हमारा ये मुद्दा नहीं था जी हमें ये नहर दो, नई नहर का मुद्दा नहीं है सर। ठीक है, कोई भी नई नहर, एक नया प्रोपगंडा रचने के लिए हम भी तैयार नहीं। हम ये कहते हैं एजीटी चल रहे तो, लेकिन एजीटी क्रॉसिंग आज भी पीछे से पानी नहीं बढ़ता। मैं मानना भी अभी तो पीछे से पानी बढ़ना और करना वो एक अलग बात है। जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, वो किसान भाई एक काम करे, सारे अपने एक बार मौके बंद कर दे, 15 कृषि को पानी बढ़ गया तो आगे टेल पे पानी पूरा कर दे, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता, पानी निकाल ही नहीं सकता। मजबूरी है सर। पन्नू जी, हम एक जमे जमाए काम को या दुनियादारी चल रही है उसको एक नए तोड़ फोड़ करके कोई खुश नहीं है, लेकिन इतने सालों से किसी एक बात का हल निकल रहा है। मेरी आपके माध्यम से पुरजोर निवेदन है उनसे, सारे साथियों से, अगर उनके हक वो आंदोलन करें, अपने हक के लिए आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं, वो आंदोलन करें। लेकिन पता है वो आंदोलन क्या कर रहे हैं? वो आंदोलन ये कर रहे हैं जी हम अपना हक ना लें,
ये गलत बात है, ये बुरी बात है। हमें मारने के लिए वो रोज खर्चा लगा रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं भी, जिससे चौटाला गांव के सैकड़ों किसान, जो कि छोटे छोटे भी, यहाँ पे हर कोई बड़ा आदमी नहीं है, यहाँ पे हर कोई एमएलए नहीं है, छोटे छोटे किसान है, वो मर जाए, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गलत बात है। वो अपना हक लें, हम उनके साथ। वो हमारे हक को मारने के लिए ये आंदोलन करें, ये मुझे लगता है भी उनको शोभा नहीं देती। बड़े बड़े अच्छे समझदार परिवारों के लोग भी हैं, उम्र दराज भी है, उनको ये कतई शोभा नहीं देता। बातचीत के रास्ते खुले हैं। मैं कहता हूँ सरकार बनाए ना बनाए, हमारा भाईचारा कायम रहे, हमें अपना हक मिले। गांव हमारा एकदम सामूहिक तौर पे, बिना राजनीति किसी भेदभाव पे, चाहे नशा है, चाहे नहीं रही है, चाहे कोई हो रहा है, उन पे काम करे। मैं तो कहता हूँ ये इलाका भी इसी तरह से काम करे। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू पन्नू जी। तो ये थे मेरे साथ तमाम चौटाला के किसान, और सभी प्रश्नों के जवाब लेने की कोशिश की, और हमने भी तेज हरियाणा के जरिए एक रास्ता खोला है तमाम उन किसानों के लिए। बजाय उस पीक वक्त में जब आपके नरमे की भी चुगाई शुरू होनी है, किसान व्यस्त होगा, आप अपने वक्त को वहां पे जाया करें। इसलिए आपके लिए वार्ता का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। चौटाला की तरफ से ये न्योता दिया गया है कि उनका अगर कोई भी किसानों का प्रतिनिधि मंडल आकर मिलना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, बैठकर बात को सुलझाया जा सकता है। लेकिन डैम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, ये यहाँ के किसान भी मान रहे हैं, और उस व्यवस्था को तोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो व्यवस्था बिगड़ती है। नंबर 2, वहां के पानी के साथ कोई कटौती, यानी कि वहां पे चौटाला समझौता नहीं करना चाहता है कि उन किसानों का हक मार के हमें पानी मिले, बल्कि ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे हिस्से का पानी दे दिया जाए, जिसका अल्टरनेट सरकार प्रशासन की तरफ से यही निकलता है कि चाहते हुए भी उन साइफनों में से पानी नहीं गुजारा जा सकता। इसलिए उस बंद पड़े रास्ते को क्यों ना बहाल करके उस डाइवर्जन दे के छोटा सा पानी दिया जाए। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए ये है कि उनको जो पहले 14-36 करीब दूरी किलोमीटर की पड़ती है, वो सिर्फ 16 से 14 किलोमीटर रह जाएगी, तो यहाँ के किसान तक पानी पहुंच जाएगा। चौथी बात महत्वपूर्ण है कि उन साइफनों के साथ छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे बड़ी नहर राजस्थान के साथ इस तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं समझौता कर सकता कि हम उन साइफन को बड़ा करें या फिर वहां पर कुछ ऐसी टेक्निक बिठाई जा सके, वो संभव नहीं। इसलिए प्रशासन की तरफ से ये रास्ता खोला गया है कि हम यहाँ से डाइवर्ट करके पानी दे रहे हैं, जो कि बहुत समझदार दर्शक, बहुत समझदार किसान है, उसको भी समझ में आता है। और अगर फिर भी कभी पानी कम होता है तो आपके लिए धरने प्रदर्शन ना होके भी आप सीधे तौर पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपसे यही कहूंगा कि चौटाला के किसान ने बड़ा दिल करके उन तमाम किसान भाइयों के लिए रास्ता खोला है कि आप बैठकर दरी पर कहीं भी बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। और अगर उन 16 गांवों के किसानों के पास ऐसा कोई रास्ता है कि पानी किस तरीके से मिल सकता है, तो वो यहाँ का किसान समझकर उस पर बात करना चाहता है। लेकिन अब देखते हैं यह वार्ता का दौर कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन 13 दिनों से 16 गांवों के किसान हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार बात कही जा रही है कि डैम टूटेगा, पानी पर डाका है, पानी व्यक्तिगत जा रहा है। तमाम सवालों के जवाब आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।